हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये हमारा लास्ट पार्ट है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 40 से लेके और 48 तक, क्वेश्चन नंबर 42 48, ये क्वेश्चन नॉट इन अवर सिलेबस, नाउ नॉट इन अवर सिलेबस, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो अब आपके ये सिलेबस में नहीं आएंगे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, तो आप इन पर कट लगा लेना, ये ध्यान रखना। और बाकी क्वेश्चन मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ इस वाले पार्ट में, ताकि आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। चलो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करता हूँ। चलो 15। पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म पी एंड क्यू। इन्होंने सारी अपनी एसेट लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी है। देखो जरा ए एंट्री देखो, जर्नल फॉर्मेट आपको जरूर बनाने के आने पेपर में, और एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है, ये ध्यान रखना। ए, स्टॉक 2 लाख रुपए का पी ने टेक ओवर कर लिया 50%, स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो देखो जरा, एक तो हमारे पास में ये बिका है, पहले तो पी ने लिया है, तो हम पी के नाम में लिखेंगे पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमने कुछ नगद में भी बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बात ये आती है कि जो स्टॉक है वो कितने रुपए का है, 2 लाख का। 2 लाख में से 50% स्टॉक यानी कि 1 लाख रुपए का, वो तो 10% डिस्काउंट पर ले लिया किसने, पी ने, यानी कि 90,000 रुपए में। और बाकी स्टॉक जो है वो उसने 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का स्टॉक 25% प्रॉफिट पर, यानी कि 1,25,000 रुपए का। एक 25 और 90, तो ये हो गया 2,15,000 रुपए का कुल बिका हमारा। ठीक है ना। अब देखो बी एंट्री, डेटर्स 2,25,000 रुपए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 रुपए, 20,000 रुपए ऑफ द बुक डेट प्रूव्ड बैड। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रोविजन है ना 25,000 की, इसको तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख के भूल जाते हैं, इसका हम कुछ नहीं करते। ठीक है ना, बस यहाँ पर बात यह है कि 2,25 के जो डेटर्स है उनसे 20,000 रुपए नहीं मिले, तो हमें कुल कितने मिले, 2,05,000 रुपए। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹2,05,000, 2,05,000। आई होप आपको क्लियर होगी। अब देखो जरा थर्ड एंट्री, यानी कि सी एंट्री में कह रहे हैं जी, लैंड और बिल्डिंग बुक वैल्यू 12,50,000 है, वो आपने 15 लाख की बेच दी, लेकिन 2% का आपने कमीशन भी दिया है। मुझे ये बताओ बेटा, अगर 15 लाख की चीज 2% कमीशन आप दोगे, तो 15 लाख का 2% कमीशन बनता है 30,000 रुपए। तो 15 लाख में से आपने 30,000 रुपए तो कमीशन दे दिया, तो आपको वास्तव में कितने रुपए मिले, 14,70,000 रुपए। तो यानी कि आपकी जो लैंड बिल्डिंग मशीनरी बिकी है, आपकी लैंड बिल्डिंग, ये आपकी 14,70,000 की बिकी। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $14,70,000, 14,70,000। ठीक है बेटा, चलो अब आप समझो डी एंट्री। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए है, हैंडेड ओवर टू ए क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मैंने बता रखा है आपको
अगर कोई भी असेट से कोई भी लायबिलिटी सेटल होती है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ पैसा लिया और दिया जा रहा है तो उसकी एंट्री बनेगी, तो इसकी लिखेंगे हम नो एंट्री। फिर इसके बाद ई, इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है वो 125% पे रियलाइज हुई है, यानी कि 60,000 वाली चीज़ वो आपको उसके 75,000 मिल गए, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹75,000। तो ये होगी बेटा ई। ई के बाद एफ, देखो गुडविल ऑफ ₹75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000। कह रहे हैं जी गुडविल 75,000 की है और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000 का है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गुडविल कितने की बिकी और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस के हमने कितने रुपए दिए। पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपने इंश्योरेंस का पैसा प्रीपेड कर दिया यानी कि एडवांस दे दिया है तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे वापस करेगी ही नहीं, और गुडविल के बारे में भी कोई जिक्र नहीं करा कि वो कितने की बिकी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एंट्री को हम बनाएंगे ही नहीं। मतलब कोई भी असेट्स के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है ना कि वो कितने रियलाइज हुए, तो हम इसका मतलब ये है कि हम उसका कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद जी एंट्री, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फॉर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली इन द बुक्स, दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000। तो इसकी एंट्री बनेगी बेटा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹10,000 ₹10,000। जी के बाद एच, एच में क्या है जी? कह रहे हैं जेड एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹20,000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60%। बेटा जेड एक हमारा कस्टमर था जिस पर 20,000 रुपये थे, हमने उसको बैड मान करके क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया, लेकिन 60% पैसे मिल रहे हैं, तो एंट्री हम क्या बनाएंगे? पैसा मिलने की, कैश अकाउंट डेबिट, ये एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए? 20,000 का 60% यानी कि 12,000 रुपये, 2 छिक्का 12,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी जर्नल ही बनेंगी। देखो जरा, ए एंट्री, देयर वॉज एन कंटिजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ₹18,500 एंड एक्सेप्टर ऑफ वन बिल 2500 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी वॉज रिकवर्ड। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर हैज नॉट बीन सो फार बीन रिकॉर्डेड। तो बेटा बात सुनो, देखो 18,500 के बिल थे, अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं और वो हमने बिल डिस्काउंट करवा रखे हैं, तो जब बिल की मैच्योरिटी की डेट आएगी तो उनकी पेमेंट हो जाएगी, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन एक बिल है 2500 रुपये का, हमें बंद करते समय ये पता चला कि भैया 2500 में से हमें 1250 रुपये वो नहीं देगा, तो ये हमें देने पड़ेंगे बैंक को, तो हम देने की एंट्री कर दें। इसकी क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 1250, क्योंकि बेटा 2500 में से आधे पैसे तो वो बैंक को दे ही देगा ना, ठीक है ना, हमें तो आधे पैसे बैंक को देने पड़ेंगे और बाकी अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब मैच्योर डेट पर वो पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बी देखो जरा, देयर वॉज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम फॉर डैमेजेस 75,000, सच लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर ₹50,000 एंड पेड बाई दी पार्टनर ए। तो एक कोई लाइबिलिटी थी,
वो पार्टनर ए पे करेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 50,000 रुपये में सेटलमेंट हुआ है, तो 50,000 रुपये हमारे पास से नगद में पे नहीं हो रहे, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद में सी, फर्म विल हैव टू पे 10,000 एज कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय विच वॉज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। तो हमको हैव टू पे करने पड़ेंगे 10,000 रुपये एज कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय विच वॉज एन कंटिजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। तो इसमें करना क्या है, इसमें हमको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, इसकी कंटिजेंट लाइबिलिटी है ना, तो अभी तक हमने ये पे नहीं करे थे, एक्सेप्ट नहीं करे थे, तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, लेकिन फर्म क्योंकि बंद हो रही है तो ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री बताओ हम क्या बनाएंगे, जल्दी से बताओ फटाफट से। 10,000 रुपये की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो आपकी इच्छा हो वो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने रुपए जी, 10,000 रुपये। चलो अब बची इसकी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या कह रही है बेटा, 5,000 रुपये डैमेज इज क्लेम्ड बाय ए कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, इट वाज सेटल्ड 70% में सेटलमेंट हो गया। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, सब में हमने लायबिलिटी की पेमेंट करी है, तो सब में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है। तो ये कितने रुपए के थे, 5,000 के, 70% में सेटलमेंट हो गया इनटू 70%, तो 3,500 रुपये में। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये 4 एंट्री थी, ये चारों एंट्री आप बना लेना चैप्टर। बाकी क्वेश्चन आप घर से करो होमवर्क में, कोई बात समझ में ना आए तो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। अब हम अपनी जो स्टार्ट करेंगे बेटा, वो सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। दैट में कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं वो मैं करा दूंगा आपको, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की, ठीक है ना। छोटे छोटे टॉपिक है, कभी भी करा देंगे। अच्छा, सेकंड बुक स्टार्ट होगी अब आपकी, तो सेकंड बुक आप खरीद लें अगर आपने नहीं खरीदी है तो, ठीक है ना। ओके बेटा, बाय।